आपको हम बता दे रहे हैं कि हम लोग जब विज्ञापन देने प्रिंसिपल सर के पास गए थे तो वो हम लोगों को इस तरह हाथ फेर कर रहे थे कि तुम लोग को मारेंगे और दृढ़ संकल्प है कि मैं हॉस्टल नहीं खोलूँगा, चाहे तुम लोग मर जाओ चाहे रोड पर आ जाओ। तो एक बात सर आपको बताएं, यहाँ पर ये बताइए कि खुले आसमान में क्या हम लोग करें। हम लोग के पास ना उतना पैसा है, गरीब घर से आने वाले हम लोग बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। हम लोग के माता पिता 3,000 पैसा देते हैं, उसी में पूरे महीने का कापी किताब, हॉस्टल का फीस, शर्ट पैंट, पढ़ना लिखना सब कुछ उसी में है। पहले भी तो हॉस्टल सब चलते थे, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। इनसे नहीं होगा तो इस्तीफा देकर चले जाएं यहाँ से, क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हैं इतना दिनों से। आखिर क्या गलती की हम लोग की यहाँ पे? मतलब पहले भी सीनियर बता रहे थे कि चलता था सब कुछ, हम यहाँ 11 से आए नहीं देख पाए थे, लेकिन नहीं हो रहा है तो चले जाएं क्यों? मतलब सर ये वर्तमान समय में स्वयं यहाँ हैं, उपस्थित हैं, और आपके सामने ही एक छात्र की तबीयत इतनी अचानक खराब हो गई है। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं, प्राचार्य हैं, कॉलेज प्रशासन है? क्या वो देख नहीं रहे हैं? एक दिन पूर्व आलोक नाम का लड़का जो भर्ती है, क्या प्राचार्य नहीं जान रहे हैं? उनको आना चाहिए ना। उनकी औलाद सगा नहीं है तो इसका मतलब क्या? यहाँ रह रहा है तो ये हम लोग क्या हैं उनके? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनकी जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं, हमने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम लोग कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य जी को मानते हैं। उनको हर एक चीज़ पता है, वो हर एक चीज़ कैमरा में देख भी रहे हैं, उनको हर एक चीज़ पता है, फिर भी हम लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। वो दृढ़ संकल्पित हैं कि हम तुम लोगों के पास आएंगे नहीं, तुम लोगों की आवाज़ को दबाएंगे, तुम लोगों की बातों को सुनेंगे नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो। वो हम लोगों को एकदम अपने पैर के निचले हिस्से को समझते हैं, पैरों के तले दबाना चाहते हैं। लेकिन हो गए हैं यहाँ के प्रचार को ये लग रहा है ये कॉलेज मैंने ही बनवाया है, राजर्षि जी बस राजर्षि जी उनको सब के चले गए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ये कॉलेज के एक एक ईंट को राजर्षि बाबा ने किस तरीके से बनाया है, कैसे साचा है इस पूरे कॉलेज को। उनको ये समझने, उनके अंदर अहंकार है। हॉस्टल तो उन्होंने नहीं बनवाया है, हॉस्टल तो पहले से बना है, आज के डेट से थोड़ी ना हॉस्टल चल रहा है। इससे पहले भी बहुत प्रिंसिपल आए, बहुत लोग आए, हॉस्टल चलता था, भले ही कुछ होता था, लेकिन इनको ये समझ में, वो एक संकल्प ले लिए हैं कि नहीं हॉस्टल खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। अरे क्यों नहीं खोलेंगे? हम लोग का जिसको आदत लग जाती है, हम लोग यहाँ इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं, इंटर भी यहीं से की हैं, डिग्री भी यहीं से कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से हॉस्टल में रहे हैं, तो हम लोग कहाँ बाहर जाए? यूपी कॉलेज के नाम पे आज के डेट में अगल बगल के कितने भी रूम वाले हैं, कोई रूम नहीं देता है, सब साफ मना कर देते हैं। तो ये बताइए हम लोग कहाँ जाए तो जाएगा? अपने हक के लिए लड़े तो किससे गुहार लगाए? वो उनसे बात कर रहे हैं तो वो मीडिएटर के तौर पे पुलिस को भेज दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं सचिव से बात कराना है तो डीएसपी से बात करा रहे हैं। कॉलेज की सब व्यवस्था अंग भंग हो गई है, समझ जाइए। ऐसा कर सकते हैं, देख जैसे किसी स्त्री को कितना भी श्रृंगार करा दे, लेकिन वो अगर सिंदूर नहीं लगाए तो वो उसका श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। उसी तरह इस कॉलेज को कितना भी सजा दे, लेकिन जब तक हॉस्टल नहीं खोलेंगे इस कॉलेज की गरिमा तब तक नहीं बरकरार रहेगी। जैसे आप लोग इस संघर्ष कर रहे हैं छात्रावास को लेकर, आप बताएंगे कि कुछ क्या नीति चल रही है आपको? अब सर देखिए, अब हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पापा किसान हैं, तो अब घर से उतना खर्चा तो आता नहीं है कि कहीं रूम लेके रहें या फिर टिफ़िन लगा ले या फिर कुछ। अब छात्रावास में रहते थे, 1 साल की फ़ीस थोड़ी कम थी तो यहीं रहते थे, अपना महसूस चलता था, यहीं खाते पीते थे हम लोग, रहते थे। अब बाहर जा रहे हैं तो 3,000-4,000 से कम का कहीं रूम भी नहीं मिल रहा है। 3,000-4,000 उतना खर्चा आ रहा है तो हम रूम का रेंट दे देंगे तो फिर खाएँगे क्या? तो अब उस चीज़ के लिए किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। दोस्तों, आज यूपी कॉलेज में आए हैं और बनारस का ये बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, और देखिए कि ये छात्र हॉस्टल के लिए बैठे हैं और आज ये 5वां दिन है और मशाल जुलूस के साथ आज संघर्ष भी किए हैं और इस महाविद्यालय के प्रबंधक को भी एक आगाह किए हैं कि हम लोग मानने वाले नहीं हैं जब तक कि इनकी मांगें 11 सूत्री मांगे हैं। देखिए तमाम यहाँ पे छात्र हैं और काफ़ी रात भी हो चुकी है। अभी जैसे हम आए रिपोर्टिंग करने के लिए तो ये भाई लोग अपना सहयोग भी दे रहे हैं और बैठकर हमसे बातें करने के लिए आ गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से इनकी 11 सूत्री मांगे हैं
बिल्कुल लाजमी है। आज के परिवेश में हर लोग चाहता है कि हर सुख सुविधा मिले, लेकिन महाविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो देने में असमर्थ क्यों हैं? जिस तरीके से तमाम छात्र बैठे हैं और इन छात्रों को अगर हॉस्टल मिला होता तो हो सकता था कि खुले आसमान के नीचे नहीं होते। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 24 घंटा कर रहे हैं, रात दिन, अभी तक महाविद्यालय के जो प्रबंधक हैं या प्रिंसिपल हैं क्यों नहीं आपकी बातें को सुन पा रहे हैं? सर उन लोग उनकी तानाशाही इस प्रकार से है कि हम लोग की कोई बातें वो नहीं सुनना चाहते हैं। वो आएंगे, वो केवल यही कहेंगे कि हम आपके नाम FIR करवा देंगे, यहाँ जो जो बैठा है उनका नाम लिख के ले जाएंगे, आप यहाँ से हट जाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा, आप यहाँ बाधा पैदा कर रहे हैं, वहाँ बाधा पैदा कर रहे हैं, कॉलेज नहीं चलने दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वक्तव्य उनके द्वारा आते हैं। तो ये समस्याएं हम 11 सूत्री मांगों में से हमारा हॉस्टल ही एक मुख्य मुद्दा नहीं है। हमारी स्मार्ट क्लासेस की हमने मांग की है, यहाँ पे केवल एक स्मार्ट क्लासेस है। और जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, उस अगर वो पूर्ण रूप से लागू की जाएगी तो उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन के लिए जो BSc के छात्र हैं उनके लिए भी एक स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट क्लास है जिसमें केवल MSc के छात्रों को पढ़ाया जाता है। आज तक हम लोगों ने मैं स्वयं BSc गणित का द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज तक स्मार्ट क्लास में नहीं गया। एक साई लैब होता है हम लोग के, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, हम लोग को बताया गया कि केवल ये मोबाइल में कर लीजिए। मोबाइल में हम लोग क्या सीख पाए? इसके बारे में कुछ नहीं सीखा, बस ये जान गए कि साई लैब कुछ होता है, बस इतना जाने हैं। तो हम लोग मांग किए हैं कि हमें स्मार्ट क्लासेस दी जाए, स्मार्ट लाइब्रेरी दी जाए। लेकिन नहीं, ये सब ठीक है, आपकी जो मांगें बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, खुले आसमान में बैठे हैं, अभी तक जिस तरीके से लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, खाने पीने के बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं वो लोग आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़, ये थोड़ा सा इनके अंदर जो प्रेम होता है गुरु और चेला का, वो क्यों नहीं झलक रहा है? क्या है कि उनको बड़ा गुमान है, बताया जाता है, बताते भी हैं, अपनी कहानियाँ खुद सुनाते हैं कि आप लोग नहीं जानते हमारा सिस्टम कितना ऊंचाई तक है। इनका सिस्टम जहाँ तक, क्या हो गया, उल्टी हो गया उसको। हाँ, तो क्या है कि क्या है कि तो तमाम यहाँ से हम लोग उनसे जब बात करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से हम लोग यहाँ उनसे बात करना चालू करते हैं, सर रुकिए 1 मिनट, हम लोगों का कोई काम है, तो यहाँ से चलना चालू करते हैं और लास्ट तक उस लाइब्रेरी के ऊपर तक, यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवेश परीक्षा सेल जो है वहाँ तक चले जाते हैं और हम लोग अपनी बात ही नहीं पूरी उनसे बोल पाते हैं और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मतलब उनसे आप कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए जाएंगे तो वो इतना तेज़ से चलने लगेंगे, आप रूम में बैठे रहेंगे तो वहाँ उठ जाएंगे और चलने लगेंगे, पूरा कैंपस। क्या है, हम सभी की बातें, उनका कहना है कि वो अपने लोगों से, उनके कुछ 2-4-10 ठीक कॉलेज में चेले भी हैं, जैसे होता है ना कोई बड़ा व्यक्ति भौकाली टाइप का होता है, उसके 10-20 लफंडर होते हैं, चेले चपाटी होते हैं, तो 10-20 उनके चेले चपाटी हैं। वो आएंगे, किसी डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे, वहाँ मुरमुरा आएगा, चाय आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा, पिएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं तो क्या है कि वहाँ से वो तुरंत उठ करके और हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, प्रिंसिपल सर आगे आगे चलते हैं, हाँ हो जाएगा क्या, हाँ हमें सब मालूम है, ये शब्द ऐसे बोलते हुए पूरा कैंपस आपको घुमा देंगे और आपको लास्ट में ही स्वतः आप अपने बेइज्जती महसूस करते हुए वहाँ उनके पास से हट जाएंगे। वो यही चाहते हैं हम लोग की पूरी बात। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके दोस्त एक हैं, वो काफ़ी बीमार हैं, अभी उल्टी कर रहे थे? डेंगू का असर है उसको। मच्छर इतना काट रहा है ना कि मुझे कल इतना काटा था कि फोड़ा हो गया था मुझे। आपको हम बता दे रहे हैं कि हम लोग जब विज्ञापन देने प्रिंसिपल सर के पास गए थे तो वो हम लोगों को इस तरह हाथ फेर कर रहे थे कि तुम लोग को मारेंगे, और दृढ़ संकल्प है कि मैं हॉस्टल नहीं खोलूँगा, चाहे तुम लोग मर जाओ चाहे रोड पर आ जाओ। तो विकल्प क्या है? विकल्प तो कुछ विकल्प, हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्याग्रह, धरना कर रहे हैं। तो ये गांधी विचारधारा से जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये गांधी विचारधारा से लगता है कि ये आपको लगभग ये 5वां दिन हो गया। जब गांधी जी भारत देश को आज़ादी दिलवा सकते हैं अपने अहिंसा के मार्ग पर जाकर, तो हम लोग तो धरना दे ही सकते हैं। ये हम लोग के भारत के नागरिक होने का फर्ज है।
तो अभी तक जिस तरीके से यह समय बीतता जा रहा है, आप लोगों को के दोस्त काफ़ी लोग बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से बीमार पड़े तो सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक बात सर आपको बताएं, यहाँ पर ये बताइए कि खुले आसमान में क्या हम लोग करें। हम लोग के पास न उतना पैसा है, गरीब घर से आने वाले हम लोग बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। हम लोग के माता पिता 3,000 पैसा देते हैं, उसी में पूरे महीने का कापी किताब, हॉस्टल का फीस, शर्ट पैंट, पढ़ना लिखना सब कुछ उसी में है। ठीक है, आप जिस तरीके से आपके दोस्त काफ़ी लोग अब बीमार पड़ रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए कॉलेज में साफ सफाई कुछ हो नहीं रहा है, उसके बाद हर जगह गंदगियाँ हैं। आप क्लास में चले जाएंगे, क्लास में ना कायदे से रंगाई पुताई है, उसके बाद ना बल्ब है ना कुछ है, हर जगह एकदम मच्छर एक तरह से फैले हुए हैं, सफाई गंदगी है पूरी, एकदम सफाई कहीं है ही नहीं। और इतनी गंदगी है तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो होंगी ही लोगों के बीच में। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोग 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। पहले भी तो हॉस्टल सब चलते थे, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। इनसे नहीं होगा तो इस्तीफा देकर चले जाएं यहाँ से, क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हैं इतना दिनों से? आखिर क्या गलती की हम लोग की यहाँ पे? मतलब पहले भी सीनियर बता रहे थे कि चलता था सब कुछ, हम यहाँ 11 से आए नहीं देख पाए थे, लेकिन नहीं हो रहा है तो चले जाएं क्यों? मतलब सर ये बिहार से आया हुआ छात्र है, 200 किलोमीटर दूर से आया है, ये BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अभी बताइए सर कि यह किसान का लड़का है और यहाँ पर कौन इसको रूम देगा? 5,000, 6,000, 10,000 रुपये इसके माता पिता कहाँ से दे सकते हैं? ठीक है, और भी छात्र आइए। देखिए कि ये बताइए कि आप लोग लगातार छात्रावास खुलवाने के लिए 11 सूत्री मांगों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी दोस्त आपके बीमार भी पड़ रहे हैं, एक आपके मित्र ने उल्टी कर रहे थे जी, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से विश्वविद्यालय? जैसा कि आप वर्तमान समय में स्वयं यहाँ हैं, उपस्थित हैं, और आपके सामने ही एक छात्र की तबीयत इतनी अचानक खराब हो गई है। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं, प्रचार हैं, कॉलेज प्रशासन है? क्या वो देख नहीं रहे हैं? एक दिन पूर्व आलोक नाम का लड़का जो भर्ती है, क्या प्रचार नहीं जान रहे हैं? उनको आना चाहिए ना। उनकी औलाद सगा नहीं है तो इसका मतलब क्या? यहाँ रह रहा है तो ये हम लोग क्या हैं उनके? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनकी जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं, हमने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आना चाहिए। आखिर वो प्रचार है हमारे, अगर नहीं संभाल रहा है कुर्सी तो छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से। उनका कहना ये रहता है कि मेरी जो सैलरी है 2.5 से 3 लाख है, और मेरी वाइफ जो है वो बरेली की प्रोफेसर, उसका भी 2 लाख है, मेरे पास 5 लाख आती है सैलरी। तो 5 लाख आता है तो उनके लिए आता है कि आप लोग के लिए आता है? तो वही बात है ना, देखिए आपके साथ सामने पड़ा हुआ है। एक छात्र देखिए बीमार हो गया पीछे, सौर प्रताप सिंह नाम है, BA 2nd सेमेस्टर के छात्र है वो। रात में अगर अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हुई, कुछ हो ही गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर किसी छात्र को कुछ होता है तो हम लोग देखिए छोड़ेंगे नहीं, इतना जान लीजिए भैया। क्या करेंगे इसके आगे? कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से, जो होगा तोड़ फोड़ करेंगे, फूंक देंगे, पूरा बवाल मचा देंगे। 5 दिन से मर रहे हैं यहाँ पे, नहीं आ रहे हैं देखने, बिना खाए पिए आदमी रह रहा है, दाना फाक के शरीर चलेगा? बताइए कौन इसका जिम्मेदारी है? 3-3.5 हज़ार महीने का पैसा मिलता है, 1,500 रुपये किराया दे रहे हैं हम लोग रूम का, 1,000 रुपये में टिफ़िन खा रहे हैं, 500 रुपये में अपना खर्चा चला रहे हैं। कैसे जीवन गुजार रहा है छात्र? एक यहाँ पे हर एक छात्र जो है किसान का लड़का है, सब एक मिडिल क्लास फैमिली से, उनकी तरह 5 लाख नहीं ना आ रहा है महीने का। 5 लाख आएगा तो उनकी तरह AC में सोया जाएगा, यहाँ धरना नहीं दिया जाएगा छात्रावास के लिए। बिल्कुल, अब बात आपकी सही बात है कि अगर आप भी किसी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के परिवार के होते तो UP कॉलेज में नहीं, आप हार्वर्ड और तमाम यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते। जिस तरीके से अभी तक जो मामला चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक को जो परिवेश है, परिवेश ये देखा जा रहा है कि आपके मित्र काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है ना कुछ। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसकी जिम्मेदारी हम लोग कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य जी को मानते हैं।
उनको हर एक चीज़ पता है, वो हर एक चीज़ कैमरा में देख भी रहे हैं, उनको हर एक चीज़ पता है, फिर भी हम लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। वो दृढ़ संकल्पित हैं कि हम तुम लोगों के पास आएंगे नहीं, तुम लोगों की आवाज़ को दबाएंगे, तुम लोगों की बातों को सुनेंगे नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो। वो हम लोगों को एकदम अपने पैर के निचले हिस्से को समझते हैं, पैरों के तले दबाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों की आवाज़ गुरु गुरु होता है, चेला चीनी हो जाता है, ये बातें होती हैं। तो इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यही वो छात्र हैं, बहुत आगे आगे जा सकते हैं? तो थोड़ा सा उनको, आप लोगों के बारे में उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या बताएं उन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बड़े परिवार के बड़े राजशाही लोग हैं, वो अपने व्हाइट हाउस में सो रहे हैं, एसी चालू कर कर हम लोग देख ही रहे हैं। खुले आसमान में हम लोग जी रहे हैं, मच्छर काट रही है लगातार। लड़कों का देखिए, एक छोटे भाई का फिर से तबीयत ख़राब हो गया, एक भाई अपना दीनदयाल में भर्ती है 2 दिनों से, अभी तक किसी का हाल चाल नहीं ले आए हैं, ना कोई जानकारी है। कॉलेज में हम लोगों के हॉस्पिटल भी है, वो भी डॉक्टर कोई जानकारी नहीं, कोई रिलेटेड नहीं कि किसका क्या तबीयत है, क्या हाल चाल है। समय के अनुसार आते जाते भी नहीं है। इस महाविद्यालय में हॉस्पिटल है? हाँ। तो क्या वो चलता है कि नहीं चलता है? हॉस्पिटल चलता है, जाइएगा तो खुला दवा एक ठो दे देंगे, बोलेंगे कि जाइए आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। कोई भी दवा, कोई भी बीमारी, सबका एक ही दवा है। रहते हैं एक डॉक्टर रहेंगे। अभी जाइएगा तो छात्रावास बंद है। बताइए, यहाँ पे 50 लड़के धरने पे बैठे हुए हैं, उनको आकर जानकारी लेनी चाहिए ना, बच्चों से पूछताछ करनी चाहिए ना कि आप लोगों की तबीयत कैसी है, क्या आप लोग का स्थिति है। बताइए, अभी लड़का उल्टी कर रहा है, आपके सामने देखे हैं, कोई जानकारी नहीं है। 11 बजे खुद डॉक्टर आते हैं सिग्नेचर के लिए 2 बजे। ये बताइए, स्टूडेंट 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल खुलेगा, उसके बाद हॉस्पिटल बंद कर देंगे। जी, तानाशाह प्रिंसिपल को देख ही रहे हैं। आगे आ जाइए। तो देखिए किस तरीके से छात्र बारी बारी से अपनी परिस्थिति को बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 5 दिन हो गए, अब देर रात भी हो चुकी है, अब 6वें दिन में प्रवेश कर जाएंगे। आप जिस तरीके से संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, कुछ महाविद्यालय के प्रशासन को कुछ क्यों नहीं सूझ पा रहा है? क्योंकि वो अपने अहंकार में लीन हो गए हैं। यहाँ के प्रचार को ये लग रहा है ये कॉलेज मैंने ही बनवाया है, राजर्षि जी बस राजर्षि जी उनको सब के चले गए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ये कॉलेज के एक एक ईंट को राजर्षि बाबा ने किस तरीके से बनाया है, कैसे साचा है इस पूरे कॉलेज को। उनको ये समझ नहीं, उनके अंदर अहंकार है। हॉस्टल तो उन्होंने नहीं बनवाया है, हॉस्टल तो पहले से बना है, आज के डेट से थोड़ी ना हॉस्टल चल रहा है। इससे पहले भी बहुत प्रिंसिपल आए, बहुत लोग आए, हॉस्टल चलता था, भले ही कुछ होता था। लेकिन इनको ये समझ में, वो एक संकल्प ले लिए हैं कि नहीं हॉस्टल खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। अरे क्यों नहीं खोलेंगे? हम लोग का जिसको आदत लग जाती है, हम लोग यहाँ इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं, इंटर भी यहीं से किए हैं, डिग्री भी यहीं से कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग से हॉस्टल में रहे हैं, तो हम लोग कहाँ बाहर जाए? यूपी कॉलेज के नाम पे आज के डेट में अगल बगल के कितने भी रूम वाले हैं, कोई रूम नहीं देता है, सब साफ मना कर देते हैं। तो ये बताइए हम लोग कहाँ जाए तो जाएगा? अपने हक के लिए लड़े तो किससे गुहार लगाए? वो उनसे बात कर रहे तो वो मीडिएटर के तौर पे पुलिस को भेज दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं सचिव से बात कराना है तो डीएसपी से बात करा रहे हैं। कॉलेज की सब व्यवस्था अंग भंग हो गई है, समझ जाइए। ऐसा कर सकते हैं, देख जैसे किसी स्त्री को कितना भी श्रृंगार करा दे, लेकिन वो अगर सिंदूर नहीं लगाए तो वो उसका श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। उसी तरह इस कॉलेज को कितना भी सजा दे, लेकिन जब तक हॉस्टल नहीं खोलेंगे इस कॉलेज की गरिमा तब तक नहीं बरकरार रहेगी। इतना हम बता दे रहे हैं आप। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक? जैसा कि आपको पता है, हम सभी भाई और प्यारे छोटे भाई और सब लोग मिलकर 5 दिन से धरने बैठे हैं। मेरी खुद तबीयत ख़राब है, आप चेक कर सकते हैं। और प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रचार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मतलब अपने मकान अपने आवास पे जाकर शांति से बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं। हम लोग खुले आसमान में बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं। मैं अभी 2 छोटे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरा भी स्थिति लग रहा है कि आज रात तक मैं भी हॉस्पिटल में चला ही जाऊँगा। बुखार आ रहा है, लेकिन मैं धरने पर बार बार बैठ जा रहा हूँ, लेकिन क्यों? संघर्ष के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके मन में बन गया है कि हम कोई भी कुछ हो जाए हम छात्रावास नहीं खोलेंगे। उनको लगता है कि हमारे सबसे बड़े कॉलेज के दुश्मन छात्रावास के बच्चे हैं। वो हम लोग को छात्र यहाँ के नहीं समझते, दुश्मन समझते हैं। ठीक है, तो ये छात्र अपनी पीड़ा अपना दुख बता रहे हैं और थोड़ा सा और 2-4 छात्र हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार यहाँ पे बातें सारी चीज़ कर रहे हैं, काफ़ी रात भी हो चुकी है और थोड़ा सा आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा हमको खुद अंदर से बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को हॉस्टल में होना चाहिए था,
कल के समय में जब कॉलेज खुलता तो क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से आप लोग महाविद्यालय के लिए आप लोग सीधे मोर्चा खोल रखे हैं, तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं छात्रावास को लेकर, आप बताएंगे कि कुछ क्या नीति चल रही है आपको? अब सर देखिए, अब हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पापा किसान हैं, तो अब घर से उतना खर्चा तो आता नहीं है कि कहीं रूम लेके रहें या फिर टिफ़िन लगा ले या फिर कुछ। अब छात्रावास में रहते थे, 1 साल की फ़ीस थोड़ी कम थी तो यहीं रहते थे, अपना महसूस चलता था, यहीं खाते पीते थे हम लोग, रहते थे। अब बाहर जा रहे हैं तो 3000 4000 से कम का कहीं रूम भी नहीं मिल रहा है। 3000 4000 उतना खर्चा आ रहा है, तो हम रूम का रेंट दे देंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो अब उस चीज़ के लिए किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बात सही कह रहे हैं। तो और भी छात्र लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से अभी तक जो चल रहा है, थोड़ा सा सारे दोस्त भी थोड़ा सा नर्वस इसलिए हैं कि काफ़ी आपके दोस्त बीमार भी पड़ रहे हैं, अभी भी आपके दोस्त तबीयत देख रहे हैं उल्टी कर रहे थे लोग, क्या कुछ मिजाज चल रहा है यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं? प्राचार्य महोदय तानाशाह हो गया। हमने अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसपे करीब 300 प्लस लोगों ने साइन किया, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों थी, और फिर भी प्राचार्य महोदय ने मिलने नहीं आए। एक जूनियर उसका तबीयत खराब एडमिट हुआ, उसको खुद देखने नहीं गए, और 5 दिन से धरने पे चला, हम लोगों से एक बार भी मिलने नहीं आए। और हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं कि हॉस्टल हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने हर चीज़ें रखी है जो हमें कॉलेज से चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत न क्लासेस चाहिए, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, नई शिक्षा नीति के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ें मतलब एकदम से ना जो पुरानी घिसी पीटियाँ चली आ रही है। और हॉस्टल पे फैसिलिटी के नाम पे क्या मिलता है हमें? एक कमरा और एक छत, और वो हम लोग उस कमरे में भी रहने को तैयार है, फिर भी ये देने को तैयार नहीं है। और फीस बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल फीस बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं 2015 में आया, 2015 में हॉस्टल की फ़ीस करीब 2700 रुपये थी, आज हॉस्टल की फ़ीस 15,500 हो गई है। अब इसमें कौन कहाँ रहेगा? फिर भी ये उतना दे के ये रहता है कि हाँ बाहर से खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लड़के यहाँ पे रह के पढ़ लेंगे, और डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें पढ़ने में सुविधा होगी। पर प्रिंसिपल साहब अपनी मनमानी कर कुछ भी कर लेंगे, हम तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं हॉस्टल नहीं खोलूँगा, या मुझे इस्तीफा देना पड़े मैं हॉस्टल नहीं खोलूँगा। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से छात्र लगातार अपना पीड़ा बता रहे हैं। छात्र ये बताए कि कुछ चीज़ें बहुत मार्के की बताए हैं कि यूपी कॉलेज के नाम पर इन छात्रों को अगल बगल में रहने वाले जो मकान मालिक हैं वो अपना रूम नहीं देते। जिस तरीके से बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं छात्र की, जिस तरीके से लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इनकी बातें सुने, लेकिन प्रिंसिपल साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या समस्या है? थोड़ा सा वो आकर इन छात्रों से बात कर लेते। छात्र जी, हमें लगता है कि हमारा संघर्ष इसी तरह चलता रहा तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और हम जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलती, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे और नए नए तरीक़ों से अपना विरोध जाहिर करेंगे प्रिंसिपल सर के सामने। कभी न कभी तो उनको मानना ही पड़ेगा, उनके आवाज़ तक हमारी बात ज़रूर पहुँचेगी, कभी न कभी तो ज़रूर। और एक बात आई थी कि हम लोगों का एक कॉलेज का ही वीडियो बना था, शायद आपके ही चैनल से जो है वो डाला गया था यूट्यूब पे, उस पर कुछ गलत कमेंट आए थे, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि उस पर मैंने देखा कमेंट गलत आए, तो हम लोगों ने देखा तो उसमें देखा कि आईडी जो थी वो एक 22 घंटे पहले एक्टिव हुई थी और एक 23 घंटे। ये सब जो है एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, और हमारे कॉलेज की भी छवि को धूमिल किया जा रहा है, और जो छात्र यहाँ बैठे हैं उनकी भी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उसमें ऐसे वाक्य का प्रयोग किया गया था जो बहुत हम वो कमेंट हम भी पढ़े थे कि उसमें आपको लोग पे सीधे तौर पे आरोप लगाया गया था कि आप लोग मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, तमाम तरह। लेकिन उसको आज थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, रात तो हो ही गई है, जो खबर चलेगा तो लोग देखेंगे कि हम फिर आप बहुत सारे ये दिमाग में उन लोगों के था कि हमको भी लोग बोले कि थोड़ा सा इस पे भी आप ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल मैं भी ध्यान देने के लिए ही आया हूँ, रात को ही आया हूँ, इन छात्रों से बात कर रहा हूँ कि ये छात्र अभी मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जब भी हम आए हैं तो ये लोग दाना खा रहे थे, कोई नशा में नहीं है। जो आप लोग कमेंट किए थे उस कमेंट का जवाब हम खुद दे रहे हैं और ये लोग खुद बता दें उसके बारे में। महोदय, एक बार हमारे हॉस्टल में प्रिंसिपल सर थे
और वो 3 लोगों को लेके घुसे, वो स्वयं जो है नशे में धुत थे और हमारे ही सीनियर को इतना मारे थे सर। उसके दूसरे दिन हम लोगों ने कॉलेज बंद करके धरना प्रदर्शन किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आज इस प्रकार माफ़ीनामा दिए थे प्रिंसिपल सर, हमारे माफ़ीनामा दिए थे, उस पर लिखित दिए थे माफ़ीनामा कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो इस प्रकार का कृत्य जो है यहाँ के टीचरों द्वारा किया जा रहा है और ये केवल एक प्रकार का प्रोपोगेंडा है हम लोग को बदनाम करने के लिए जो फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो छात्र अपनी बातें बताए हैं। आने वाले वक्त में महाविद्यालय के प्रिंसिपल किस तरीके से इनको राहत देते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।